आपने अभी ममतामयी माँ आरिका रत्न 105 पूर्णमती माता जी की वाणी सुनी। दीक्षार्थी कैसे मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो रहे हैं और उनके बारे में, दीक्षा महोत्सव के बारे में विस्तृत रूप से आपको पूर्णमती माता जी ने समझाया। आज हम इस दीक्षा दिवस के अवसर पर, जो कि यहाँ दीक्षा होने जा रही है बड़े बाबा के दरबार में, छोटे बाबा के समूह शरण में, तो उस प्रसंग को भी हम याद करना चाहेंगे कि जिस घड़ी, जिस पल माता जी ने संयम का मार्ग अपनाया और गुरुवर की नज़र माता जी के उस ज्ञान पर पड़ी कि जिस ज्ञान के माध्यम से पूरे जगत का कल्याण होने वाला है, तो उस क्षण को भी हम आज याद करना चाहेंगे और पूज्य माता जी के चरणों में निवेदन करते हैं कि आप की जब दीक्षा हुई थी उस क्षण का प्रसंग हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें। ममतामयी माँ 105 आरिका रत्न पूर्णमती जी है और जानने की तमन्ना की है आपने। जब जब भी इस प्रसंग को सुनाती हूँ, एक अपूर्व आह्लाद होता है। वह स्मृतियाँ मानस पटल पर छा जाती हैं जब बचपन में हमेशा सोचा करती थी कि वह क्षण कब आएगा कि मैं भी आरिका बनूं और भगवान महावीर के पथ पर चलूं। जिस प्रकार से कभी ब्राह्मी सुंदरी चली थी, चंदना जी चली थी, उसी मार्ग का अनुसरण कर सकूं। और सोचते सोचते मुझे वो दिन याद है जब आचार्य शिव सागर जी महाराज नगर में पधारे थे और मैंने कहा, महाराज जी मैं आरिका बनना चाहती हूँ। तो आचार्य भगवान ने कहा कि कैसे आरिका बनोगे तुम? मैंने कहा कि पिच्छी लेकर के बनूंगी और मुझे पिच्छी भी चाहिए, अभी चाहिए। तो महाराज ने कहा अभी कैसे पिच्छी दे दूं, तुम तो अभी 4-5 साल की हो। मैंने कहा महाराज जी आप अभी से छोटी पिच्छी दे दीजिए ताकि बड़ी होकर के बड़ी पिच्छी ले सकूं। और मैंने जिद्द ठानी। महाराज जी ने एक पंख मुझे निकाल करके दिया, आचार्य भगवान शिव सागर जी महाराज ने। वह पंख को मैंने बहुत संभाल करके रखा और हमेशा देखती, सोचती कि मुझे आरिका अवश्य बनना है। समय गुजरता गया और जब मैंने पहली बार आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शन किए तो मुझे लगा कि ये ही मेरे गुरु हैं। मुझे उन्हें सब कुछ अपना जीवन समर्पित करना है, वो जो कहें वही मुझे करना है। और मैंने एक दिन आचार्य भगवान से निवेदन किया, गुरुवर मुझे दीक्षा चाहिए। तो आचार्य जी ने कहा दीक्षा बहुत कठिन कार्य है, तुम्हारे तन में अभी योग्यता नहीं है। हाँ, मन की योग्यता पूरी है, चेतन में योग्यता है, लेकिन तन अभी कमज़ोर है। मैंने निवेदन किया, गुरुवर आप चाहे जो सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उन दिनों में नित प्रति वमन होता था, जो खाते वो सब कुछ निकल जाता। मैंने कहा गुरुवर आप मुझे योग्य बना दीजिए ना, आप में तो बहुत शक्तियाँ हैं और मुझे विश्वास है आपकी शक्ति पर। मैंने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, गुरुवर आप आशीर्वाद दीजिए। 3 वर्ष से लगातार वमन हो रहा है, एक एक दाना निकल जाता था। तो मैंने आचार्य जी से कहा गुरुवर आप आशीर्वाद दीजिए और आप मुझे योग्य बनाइए, मुझे दीक्षा लेना ही है और स्त्री पर्याय का अब अंत करना है। तब आचार्य भगवान ने कहा लो आशीर्वाद तो दे रहा हूँ ना। और जो आशीर्वाद दिया उनकी जीवंत तरंगों का मैंने उस क्षण में एहसास किया, जैसे तरंगे आ रही और मेरे भीतर में समाहित हो गई। बस वो दिन था, मैं आँख मूंद करके बैठी रही और प्रवेश करती तरंगों का एहसास किया। जो सारे दुनिया के वैद्य मिलकर के नहीं कर सके, वो आचार्य भगवान के एक आशीर्वाद की विशिष्ट पुण्यमयी करुणामयी तरंगों ने काम कर दिखाया। और दूसरे दिन से 3 वर्षों के बाद में मैंने राहत ली। उस दिन एक भी बूंद पानी नहीं गिरा, न दाना गिरा। और एक बार
आहार करते थे, भोजन करती थी, क्योंकि 10 प्रतिमा थी। उस दिन बहुत अच्छे से भोजन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आचार्य जी तो निश्चिंत थे और मैंने कहा भगवान आज बहुत अच्छा लगा, 3 वर्षों के बाद में आज कुछ भी नहीं हुआ। आचार्य जी ने कहा बोलो नहीं, बोलो नहीं, दीक्षा लेना है ना। मैंने तो मान लिया गुरुवर, आपकी आशीर्वाद में दिव्य औषधि है। आपकी नज़रों के अंदर वो वितरागता की छवि की तरंगें निकलती हैं कि जो उसे श्रद्धा से ग्रहण कर ले वो संसार में कभी भटक नहीं सकता। और आचार्य जी ने आशीर्वाद दिया था, उस वक्त तो पाटन में थे। हाँ हाँ दीक्षा होगी। और जब हम कुंडलपुर में आए, चातुर्मास का काल था, आचार्य भगवान से निवेदन किया कि गुरुवर अब तो यह शरीर दीक्षा के भी योग्य आपने बना दिया है, अब दीक्षा देने के लिए कृपा कीजिए गुरुवर। आचार्य जी ने 18 दिन पहले कह दिया कि ठीक है, आशीर्वाद है। और श्रावण शुक्ला छठ के दिन जब नेमिनाथ भगवान का उस दिन तप कल्याण के उसी दिन दीक्षा देने का भाव है, बस तय हो गया। और विशुद्धि बढ़ने लगी, इतना आनंद आने लगा। बड़े बाबा से नित्य प्रतिदिन जाकर के उनकी भक्ति करती कि प्रभु आदिश्वर, बचपन से ही आदिनाथ भगवान की भक्ति मैंने की है, क्योंकि प्रथम दर्शन जब किया था इस जीवन में, तब भी प्रथम आदिनाथ भगवान का ही दर्शन किया। और जहाँ जहाँ पर भी मैंने लगभग दर्शन किए, मुझे मूल नायक आदिनाथ भगवान मिलते रहे। और दीक्षा के लिए भी मुझे बड़े बाबा आदिनाथ भगवान मिल गए। बहुत बहुत पुलकन हुआ, रोमांचित हुआ यह मन। और घड़ी ऐसी थी, पता नहीं इस क्षण अनुकूलता है या नहीं है, दीक्षा होगी नहीं होगी। लोग कहने लगे क्योंकि ये समय भी ऐसा ही है, शारीरिक अनुकूलता है नहीं। कैसी शारीरिक अनुकूलता? कुछ स्त्री पर्याय संबंधी परेशानियां भी थी। अब क्या करें, सब कुछ गुरु के हाथों में छोड़ दिया और दीक्षा की घड़ी आ गई। जैसे ही दीक्षा की घड़ी आई, 1 बजे हम गुरुदेव के चरणों में पहुँचे। आचार्य जी ने देखा और कहा बहुत देर लगा दी, चलो चलो। और खड़े हो गए आचार्य जी, लेकिन जा नहीं रहे थे। तब सबने कहा कि आचार्य जी चलिए ना। तो आचार्य जी ने कहा कि जब तक दीक्षार्थी नहीं कहेंगे मैं कैसे चलूं। तब हमने तत्काल श्रीफल चढ़ाया और गुरुदेव से कहा गुरुवर चलिएगा और इस पति जीवन को पावन करने के लिए दीक्षा दीजिएगा। और आचार्य भगवान ने भरी भरी आंखों से देखा, अपनी वितराग छवि से ऐसा निहारा जैसे कि पूरे ही राग भाव का जैसे शमन कर दिया हो, और सच में अध्यात्म का ऐसा रस डाल दिया। और मानो कह रहे हो कि स्व में बस पर से खस आएगा अध्यात्म आनंद का रस, बस चेतन इतना करो तो बस। और चल दिए गुरुदेव, उनके पीछे पीछे चल दिए। उन क्षणों में मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ था जो आज भी मुझे याद है कि हे मेरे गुरुवर, आप आदिश्वर के समान आगे आगे चलते रहें, आप तीर्थंकर प्रभु के समान आगे आगे चलते रहें, और मैं आपके पीछे पीछे चलती रहूं और मुनि बन कर के भी ऐसे ही आपके चरणों का अनुसरण करती रहूं। मंच पर गए, 1-1:15 बजे से कार्यक्रम शुरू हुआ, लगभग 5:30 बजे तक कार्यक्रम चलता रहा। और जैसे हमारे हाथ में पिच्छी आई, घोर तपन थी उस दिन, जैसे ही पिच्छी आई और ऐसी मंद मंद वर्षा होने लगी, आचार्य भगवान ने कहा बहुत शुभ है, बहुत शुभ है। और दीक्षा लेकर के हम सभी यहाँ पर आए। गुरुदेव ने नाम दिया। मैं सोचने लगी, हे चेतनात्मन, अब कोई भी काम अपूर्ण नहीं रखना है, पूर्ण करके ही जाना है। बस 2-3 भव शेष रखना है। अनंतों बार तू पाप के लिए जीता रहा, लेकिन अब तुझे आप के लिए जीना है और निज आत्म तत्व का अनुभवन करना, और कोई जीवन का लक्ष्य नहीं। बाहर में भटकने के
अनंतो आकर्षण है चेतन। गुरुदेव ने आज ही प्रवचन में कहा है, मैं अपने आप को समझाती रही। आचार्य भगवान ने प्रवचन में यही कहा था, अनंतो आकर्षण के द्वार हैं बाहर में भटकने के लिए, लेकिन भीतर जाने के लिए मात्र भेद ज्ञान का ही एक द्वार है। बस भीतर प्रवेश करती रही। तब से अब तक यात्रा अनवरत जारी है। गुरु कृपा से गुरु कृपा बरसती रहती है, उनकी करुणा बरसती रहती है और मैं भीतर की ओर जा रही हूँ, सब गुरुदेव के आशीर्वाद से। और यही सोचती हूँ, उस दिन भी यही सोचा था, दीक्षा के दिन भी, कि गुरु से कोई छोटी चीज़ नहीं मांगना, ऐसी चीज मांगना जिसको मांगने के बाद भी मुझे कुछ मांगना ना पड़े। तो इस स्त्री पर्याय की सर्वश्रेष्ठ चीज है आर्य का दीक्षा, निवृत्ति का मार्ग। मैंने मांग लिया। दूसरी बात, आचार्य भगवान से पहली बात तो यही है कि कोई छोटी चीज नहीं मांगना। दूसरी बात, उनको अपनी महाभारत नहीं सुनाना, उनकी रामायण मुझे सुनना है। तीसरी बात कि गुरु मेरे हृदय में सदा विराजमान है, वो मेरा अहित कभी नहीं होने देंगे, ये विश्वास आज तक मेरे भीतर में है और इस जीवन के अंतिम क्षण तक बना रहेगा। हे गुरुदेव, आपके चरण मेरे हृदय में और मेरा हृदय आपके द्वय चरणों में सदा बना रहे, जब तक मुझे मुक्ति ना मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैंने दीक्षा के उपरांत वहाँ से मंच से निर्गमन किया और आज भी यही सोचती हूँ, इस कुंडलपुर क्षेत्र पर आकर वो क्षण कितना पावन था, कितना पवित्र था। मानस पटल पर आज भी वह क्षण अंकित है, दीक्षा का सुनहरा स्वर्णिम अवसर। दर्शकों, देखिए, हम आपको उस क्षण की याद दिला रहे हैं। आज से 33 वर्ष पूर्व पूज्य ममतामयी माँ पूर्णमती जी की दीक्षा इसी बड़े बाबा के दरबार में छोटे बाबा आचार्य भगवान विद्यासागर जी की वरद हस्त कमल से संपन्न हुई थी। और दीक्षा के भाव कैसे माता जी के मन में आए, किस प्रकार माता जी ने संकल्प लिया, किस प्रकार से गुरु दर्शन किया और किस प्रकार उन्हें ये आरिका रत्न का सुशोभित से गुरुदेव ने उन्हें किया। तो हम उस दृश्यों को, हर उस पल के दृश्य को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और आज मैं स्वयं माता जी के चरणों में बंदामी करके एक निवेदन करना चाहता हूं कि माता जी, जिस प्रकार आपने इस संयम को मार्ग में आगे बढ़ कर के जगत का कल्याण कर रहे हैं और आगे बढ़ कर के मोक्ष मार्ग की ओर आप आगे अग्रसर होंगी। निश्चित ही आपके भाव जब इतने उज्जवल हैं तो आपको स्त्री पर्याय का छेदन करके पुनः मुनि बन करके आपको मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना पड़ेगा। तो मैं स्वयं माता जी के चरणों में बंदामी करना चाहता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद बना रहे। मैं भी वीतरागता के साथ ये शरीर को छोड़ूं, ऐसी भावना है। आपका आशीर्वाद बना रहे। पूरा पारस परिवार, पूरे हमारे दर्शक जो करोड़ों लोग एक प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको माता जी का आशीर्वाद मिल रहा है। आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपको हर पल हर दृश्य को आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय जिनेंद्र। मैं प्रकाश मोदी, जैन, डायरेक्टर पारस टीवी चैनल।